राधा स्वामी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। आज हम आपसे शेयर करेंगे जो आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग किया था। दोस्तों, बाबा जी ब्यास में पंजाबी में सत्संग करते हैं, लेकिन हम हिंदी में आपके साथ कुछ मेन बातें शेयर करेंगे आज, जो ब्यास में बाबा जी ने सत्संग में कही थी। बाबा जी ने आज बानी ली थी, नामे ही ते सब कुछ होवे। बाबा जी ने कहा, ये गुरु घर की बानी है। गुरु साहेबान हमें बता रहे हैं कि हमने असल भक्ति किसकी करनी है। बाबा जी ने कहा कि हमने सुना है कि उत्तम से उत्तम जो भक्ति है वह नाम की भक्ति है। बाबा जी कहते, जब तक हम अपने आप को उस नाम के साथ नहीं जोड़ेंगे, इंसान तब तक मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। बाबा जी ने कहा, यहाँ पर हम उस नाम की बात कर रहे हैं जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया है, जिससे सारे खंड ब्रह्मांड बने हुए हैं, जिससे सारे इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब बने हुए हैं। ये सारा कुछ जो हम रंग तमाशे देख रहे हैं, ये सब कुछ नाम के सहारे टिका हुआ है। जिस दिन परमात्मा ने नाम को वापिस बुला लिया, यहाँ प्रलय महाप्रलय हो जाएगी। बाबा जी ने कहा, हमने उस नाम के साथ जुड़ना है। बाबा जी ने कहा, तहाँ नाम मिले वहाँ जाओ, गुरु प्रसादी कर्म कमाओ। बाबा जी ने कहा, हमने वहाँ जाना है जहाँ हमने नाम के बारे में समझाया जाता है। बाबा जी ने कहा, ना तो नाम दिया जा सकता है और ना ही नाम लिया जा सकता है। इस दुनिया में रहते हुए जो नामदान हम लेते हैं वह तो शुरुआत है। असली नामदान तो हमें अंदर जाके मिलेगा, जब हम अंदर उस सच्चे नाम से जुड़ेंगे। बाबा जी ने कहा, हम लफ्ज़ों के दायरे में बैठे हुए हैं तो इसलिए हम लफ्ज़ों में ही फंस जाते हैं। बाबा जी कहते, इसलिए कबीर साहब ने इस बात को खोल के बयान किया था, 52 अक्षर लोग तरे सब कुछ इन माही, ए अक्षर खिन जाएंगे ओ अक्षर इनमें नाही। बाबा जी ने कहा, अगर कोई छोटा बच्चा होता है, हम उसका नामकरण करते हैं उसकी हस्ती कायम करने के लिए, हम उसका नाम रख देते हैं, लेकिन माँ उसको कई नामों से पुकारती है। माँ का और बच्चे का कोई लफ्ज़ों के साथ रिश्ता नहीं है, वो तो उनके प्यार का रिश्ता है। ऐसे ही उस परमात्मा के भक्तों ने उस परमात्मा को बयान करने के लिए अलग अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो ताकत है तो एक ही ना। ऐसे ही ना तो नाम लिया जा सकता है और ना ही नाम दिया जा सकता है। संत महात्मा हमें युक्ति बताते हैं कि हमने उस नाम के साथ कैसे जुड़ना है। नाम हमारे अंदर है। बाबा जी ने कहा, उस नाम को कोई बयान नहीं कर सकता, जैसे कोई प्यार की गहराई को बयान नहीं कर सकता। महसूस हम उस प्यार को जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई को बयान नहीं कर सकते। बाबा जी ने कहा, जैसे एक माला होती है मोतियों की, उसको धागे में परो के मोतियों को माला बनाई होती है। जैसे ही हम उस धागे को काट देते हैं तो सारे के सारे मोती बिखर जाते हैं। वैसे ही मालिक ने भी सृष्टि को उसी नाम के धागे में पिरोया हुआ है। जैसे मालिक उस नाम को वापिस बुला लेता है, यहाँ प्रलय हो जाती है, महाप्रलय हो जाती है। उस नाम, उस शब्द के जरिए ही इस सृष्टि में हर एक चीज बनी हुई है। बाबा जी ने कहा, इसीलिए शब्द शुरू हुआ था, नाम में ही ते सब कुछ होवे, बिन सतगुरु नाम न जापे। जब तक हमें गुरुमुख समझाएंगे नहीं कि भक्ति किसकी करनी है, तब तक हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या करना है। मीरा भाई ने भी अपनी वाणी में कहा था, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, बस्त अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। बाबा जी ने कहा, मेवाड़ की रानी थी, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके गुरु निचली जात के थे। फिर भी मीराबाई ने बड़ी निम्रता के साथ ये कहा कि मेरे पे कृपा करके मेरे गुरु ने मुझे अपना लिया। बाबा जी ने कहा, कोई राम कहता है, कोई नाम कहता है, बात एक ही है। असल में उस बारे में बयान किया गया है जो हमारे अंदर राम रम रहा है, जो हमारे सबके अंदर है। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि इंसान सारी उम्र धन दौलत में लगा रहता है, रिश्ते नातों में लगा रहता है, लेकिन अगर सबसे नज़दीकी कोई रिश्ता है हमारा, तो वो हमारा हमारे शरीर के साथ है। लेकिन अगर हमें कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ने लग जाता है। बाबा जी ने कहा, सो जन निर्मल जिन आप पे चाहता। बाबा जी कहते, बाइबल में भी लिखा है, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। बाबा जी ने कहा, हम अपनी पहचान तो कर नहीं सके और हम दूसरों को समझाने लग जाते हैं। बाबा जी ने कहा, हाँ, पहले तो हमने अपना दायरा देखना है। अगर हमारे अंदर ताकत है तो हमारे अंदर कमजोरी भी है। हमने किसी की नकल के साथ नहीं चलना।
गुरुमुख वो है जो गुरु को आगे रख के उस रास्ते पे चलता है। लेकिन अगर हमें थोड़ी सी मुसीबत भी आ जाए, हम बाबेओं के पास जाके उसका उपाय ढूंढने में लग जाते हैं। बाबा जी ने कहा, एक बात याद रखो, हमें अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे। करनी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। हम कई बार सोच लेते हैं कि हम किसी बाबे को मत्था टेक लेंगे तो हमें कर्मों का हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। बाबा जी कहते, हमने दूसरों को क्या कहना है, हमने खुद नाम लिए हुए कितने साल हो गए, लेकिन हमारा भी वही हाल है। हम भी मुसीबत के अंदर डोल जाते हैं। हमारे अंदर निभाने की ताकत नहीं है। जब भी निभाया जाएगा उसकी बख्शिश के कारण ही निभाया जाएगा, और उसकी बख्शिश तब होगी जब हम उसके बहाने में रहने की कोशिश करेंगे। बाबा जी ने कहा, हम दलदल में फंसे हुए हैं, हमें इस दलदल में से वही बाहर निकाल सकता है जो खुद पहले इस दलदल में से निकल चुका हो। बाबा जी ने कहा, संत महात्मा कोई हमें अपनी भक्ति करवाने के लिए नहीं आए। संत महात्मा जब भी इस दुनिया में आए हैं वह उदाहरण बन के आए हैं, ताकि वह अपने उदाहरण के जरिए हमें समझा सकें। बाबा जी ने कहा, परमार्थ का क्या मकसद है, हमने अपने मन पे काबू करके मालिक की भक्ति में लगना है। बाबा जी कहते, गुरु साहिबान हमें प्रेरणा देते हैं, हमने गुरुमुखता को अपनाना है और मालिक के हुक्म में रहने की कोशिश करनी है। बाबा जी कहते, कभी हम तीर्थ जाते हैं, कभी सरोवर पे जाके डुबकी लगाते हैं, सच्चा तीर्थ हमारे अंदर है। बाबा जी कहते, ए शरीर सरवर है संतो, नाम स्नान करे लिबलाई, नाम स्नान करे सो जन निर्मल, जिन शब्दे मैल गवाई। बाबा जी ने गुरु नानक देव जी की एक साखी सुनाई। गुरु नानक देव जी एक बार हरिद्वार गए हुए थे। उन्होंने वहां देखा कि लोग सूरज की तरफ मुंह करके पानी डाल रहे हैं। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बुजुर्गों को पानी दे रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने दूसरी तरफ मुंह करके पानी देना डालना शुरू कर दिया। तो लोग पूछने लगे कि आप उधर मुंह करके क्यों पानी दे रहे हो, इस साइड मुंह करके पानी क्यों नहीं दे रहे। तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि आपके खेतों में यहाँ से पानी कैसे पहुंच जाएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मेरे तो खेत इस दुनिया में ही हैं, आप तो दूसरी दुनिया में पानी भेज रहे हो। अगर मेरे खेतों तक पानी नहीं जा सकता तो आपका पानी वहां तक कैसे पहुंच सकता है। फिर बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा ऐसे नहीं खत्म कर सकते जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा खत्म कर सकें। हमने उस शब्द के साथ जुड़ना है, उस शब्द को अंदर से सुनना है। जब हमें अंदर से रस आएगा तो हमें अपने आप ताकत मिलेगी और हम और आगे बढ़ते जाएंगे। और अंत में बाबा जी ने समझाते हुए कहा, नानक के घर केवल नाम। इसलिए हम भी जब नाम के साथ अपने आप को जोड़ेंगे फिर ही हमें सुख मिलेगा, फिर ही हमें अंदर से शांति मिलेगी। और फिर बाबा जी ने कहा, अगला सत्संग 8 फरवरी को होगा, जिन्होंने भी आना है बड़ी खुशी के साथ आ सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का सत्संग। अगर आपको सत्संग का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।